हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण दोस्तों, भगवान शिव के 12 श्रृंगार और उनकी गहरी कथाएं। तो दोस्तों, भगवान शिव के 12 श्रृंगार उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और गहरे आध्यात्मिक संदेशों का प्रतीक हैं। हर श्रृंगार जीवन के विशिष्ट पहलुओं को उजागर करता है और इससे जुड़ी कथाएं हमें दिशा और प्रेरणा प्रदान करती हैं। इन श्रृंगारों के माध्यम से भगवान शिव ने हमें अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझने और उसे आत्मसात करने का मार्ग दिखाया है। आइए हम जानते हैं कि भगवान शिव के इन 12 श्रृंगारों की और उनसे जुड़ी कथाओं को, जो हमारे जीवन को संजीवित करने का कार्य करती है। प्रथम श्रृंगार गंगा, जो कि उनके सिर पर धारित है। भगवान शिव के सिर पर गंगा का वास उनके समर्पण और नियंत्रण की अत्यधिक गहरी शिक्षाओं को दर्शाता है। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का कार्य शिव ने किया और यह गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में समाहित कर दिया। गंगा की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो संपूर्ण पृथ्वी विनष्ट हो जाती, लेकिन भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा की धारा को नियंत्रित किया ताकि पृथ्वी पर कोई संकट न आए। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अपनी शक्तियों और इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए और जीवन में शुद्धता और सेवा भावना बनाए रखनी चाहिए। गंगा का प्रतीक जीवन की निरंतरता और शुद्धता का है, जो हमें यह याद दिलाता है कि जैसे गंगा सभी को बिना भेदभाव जल देती है, वैसे ही हमें भी करुणा और दया के साथ जीवन में चलना चाहिए। दूसरा श्रृंगार मस्तक पर चंद्रमा। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा उनके शांत और नियंत्रित स्वभाव का प्रतीक है। चंद्रमा का बढ़ना और घटना समय के परिवर्तनों को दर्शाता है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। एक प्रचलित कथा के अनुसार चंद्रमा ने भगवान शिव से शरण ली थी जब उसे राक्षसों ने परेशान किया था। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया ताकि उसे शांतिपूर्वक जीवन जीने का आशीर्वाद मिल सके। हमें यह चीज सीखने को मिलती है कि जीवन में मानसिक स्थिरता और शांति बनाए रखना आवश्यक है तथा खुद को भगवान को समर्पण करना आवश्यक है। जैसे चंद्रमा ने शिव जी को समर्पित करके खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। चंद्रमा का प्रतीक यह भी है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और बिना किसी उत्तेजना या उथल पुथल के जीवन को जीना चाहिए। तीसरा श्रृंगार त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल शक्ति, नियंत्रण और न्याय का प्रतीक है। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के 3 प्रमुख कार्यों सृजन, संरक्षण और विनाश को दर्शाते हैं। यह त्रिशूल सृष्टि के 3 तत्वों के अद्वितीय संतुलन को बनाए रखता है। एक कथा के अनुसार जब राक्षसों ने ब्रह्मांड को नष्ट करने की योजना बनाई तो भगवान शिव ने अपनी शक्ति से त्रिशूल का उपयोग करते हुए उनका विनाश किया। यह त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर काम में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने हर निर्णय में विवेक का उपयोग करना चाहिए। त्रिशूल यह भी दिखाता है कि जीवन के सृजन, संरक्षण और विनाश के पहलुओं को सही तरह से समझकर हमें उन्हें संतुलित करना चाहिए। चौथा श्रृंगार भाजपा त्रिपुंड। भगवान शिव के भाजपा त्रिपुंड धारण की जाती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। यह त्रिपुंड हमें सिखाती है कि हमें अपने अतीत से सीखते हुए वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुंड को भाजपा धारण किया क्योंकि यह भूत, वर्तमान और भविष्य के संतुलन को दर्शाता है। त्रिपुंड यह भी दिखाता है कि हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यह मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। त्रिपुंड हमें सिखाता है कि संतुलित दृष्टिकोण से हम जीवन में समृद्धि और शांति पा सकते हैं। पांचवा श्रृंगार त्रिनेत्र। भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके ज्ञान, विवेक और आत्मा के गहरे सत्य का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने राक्षस ताड़कासुर का वध किया तब उनकी तीसरी आंख खुली थी और उससे भयंकर ऊर्जा निकलने लगी। यह आंख किसी भी अधर्म और अज्ञानता को नष्ट करने के लिए खुलती है। त्रिनेत्र यह सिखाता है कि हमें अपनी दृष्टि केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी आत्मा और सृष्टि के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। त्रिनेत्र आत्मज्ञान, विवेक और सत्य की खोज का प्रतीक है, जो हमें अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। छठवां श्रृंगार डमरू। भगवान शिव का डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि, नाद और सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने अपनी तांडव लीला शुरू की तो डमरू की आवाज से अनाहत नाद उत्पन्न हुआ, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा और अभी तक गूंज रहा है। डमरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें तालमेल, न्याय और संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि ब्रह्मांड का चक्र ठीक से चलता रहे। शिव का डमरू हमें यह भी याद दिलाता है कि जब तक हम जीवन में सामंजस्य बनाए रखते हैं तब तक हमारी यात्रा स्थिर और सफल रहती है। सातवां श्रृंगार तो नहीं, हम कह सकते हैं वाहन, जो कि है नंदी। शिव का वाहन नंदी बैल, धर्म,
सत्य, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नंदी सदैव भगवान शिव के चरणों में बैठे रहते हैं, जो उनकी भक्ति और निष्ठा को दर्शाता है। एक प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि नंदी ने भगवान शिव से अत्यधिक भक्ति और समर्पण के कारण उन्हें अपनी शक्ति प्राप्त की। नंदी हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने उद्देश्य और भक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। नंदी का प्रतीक संयम, सहनशीलता और सेवा भाव का है, जो हमें अपने जीवन में हर कार्य में समर्पण की भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। 8वां श्रृंगार भगवान शिव की जटाएं। भगवान शिव की जटाएं उनकी तपस्या और साधना का प्रतीक हैं। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने गहन साधना की थी तब उनकी जटाएं एक रूप में प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई थी। जटाएं वायुमंडल, पृथ्वी और आकाश से जुड़ी होती हैं और यह शिव की महान साधना और तपस्या का प्रतीक है। जटाएं यह भी सिखाती हैं कि हमें अपनी शक्ति, ऊर्जा और विचारों को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में संतुलित और शांति से भरे रहें। जटाएं जीवन की समृद्धि और सत्य की ओर एक यात्रा को दिखाती हैं। 9वां श्रृंगार रुद्राक्ष। रुद्राक्ष माला भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न मानी जाती है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब अत्यधिक तपस्या की थी तब उनके आंसू गिरकर रुद्राक्ष के बीजों के रूप में बदल गए। रुद्राक्ष माला ध्यान और साधना का प्रतीक है। यह हर दाना आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध का प्रतीक है। रुद्राक्ष माला से यह सीखा जा सकता है कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 10वां श्रृंगार नाग, जो कि शिव जी के गले में विद्यमान है। भगवान शिव के गले में नाग काल और भय पर विजय का प्रतीक है। भगवान शिव ने नाग को अपने गले में धारण किया, जिससे उन्होंने यह संदेश दिया कि भय और मृत्यु को स्वीकार करके ही उनसे पार पाया जा सकता है। एक कथा में बताया गया है कि भगवान शिव ने नाग को अपना गहना बनाया, क्योंकि नाग को अपने साथ रखने से वह मृत्यु और समय पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक दिखा सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी कमजोरियों और डर का सामना करना चाहिए और उन्हें अपने नियंत्रण में लाना चाहिए। 11वां श्रृंगार भस्म। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो मृत्यु और पुनः जन्म का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म लगाई तो यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि शरीर नश्वर है और अंततः हमें आत्मा की ओर मुड़ना चाहिए। भस्म यह भी दर्शाती है कि जीवन के हर चरण में परिवर्तन और पुनः जन्म होता है। हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। 12वां श्रृंगार। यह श्रृंगार नहीं बल्कि एक भोग है जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। धतूरा और बिल्वपत्र। धतूरा और बिल्वपत्र भगवान शिव के प्रिय हैं, जो सादगी और समर्पण का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त बिल्वपत्र और धतूरा अर्पित करते थे। ये दोनों फूल भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय थे, क्योंकि वे सादगी और बिना किसी लोभ लालच की भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने अपने भक्तों को कभी नहीं कहा कि वे महंगे या विशिष्ट फूल अर्पित करें, बल्कि उन्होंने साधारण और प्राकृत फूलों की भक्ति को स्वीकार किया। धतूरे के बारे में एक कथा में कहा जाता है कि एक समय एक भक्त ने भगवान शिव को धतूरा अर्पित किया और शिव ने उसे अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि भगवान सच्ची भक्ति और समर्पण को ही स्वीकार करते हैं, न कि भारी दिखावा और आडंबर। बिल्वपत्र और धतूरा यह भी दर्शाते हैं कि हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, न कि किसी पुरस्कार या फल के लिए। इन 12 श्रृंगारों के माध्यम से भगवान शिव ने हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। हर श्रृंगार अपने आप में गहरी शिक्षाओं और मार्गदर्शन का प्रतीक है, जो हमें सत्य, धर्म, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। शिव का प्रत्येक श्रृंगार हमें सिखाता है कि आत्म संयम, संतुलन, भक्ति और सादगी के साथ हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। शिव की इन गहरी शिक्षाओं को आत्मसात करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सादगी, समर्पण और संतोष से जीवन को महान बनाया जा सकता है। उनके हर रूप और हर प्रतीक में जीवन का गहरा अर्थ छिपा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।